बच्चों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास 3 सैंपल्स हो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस के, और इन्हें हम आइसोबारिक कंडीशन में सेम हीट एनर्जी दें तो किसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है, कौन कितने का वर्क करता है। लेट्स बिगिन। ये अपने पास फर्स्ट लॉ की क्वेश्चन होती है। हम लोग जानते हैं कितना हीट एनर्जी दिया बराबर वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का चेंज इसके टोटल के बराबर होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये डिपेंडेंट है। बेटा सपोज अपने पास कंडीशन ये है कि हम लोगों ने 100 कैलोरी की एनर्जी 3 सैंपल ऑफ गैसेस को दे रखे हैं। एक है मोनोएटॉमिक, एक है डायटॉमिक और एक है पॉलीएटॉमिक। तो हमें निकालना क्या है कि किसने कितने की इंटरनल एनर्जी का चेंज लिया, कितने का वर्क डन किया। कैसे निकाला जाए बेटा, अगर आइसोबारिक कंडीशन है तो हमें ये पता है Q = NCP डेल्टा T होता है और डेल्टा U ये तो NCV डेल्टा T होता है, हमेशा ही होता है। ये तो डिपेंडेंट ही नहीं होता इस बात पे कि आपने प्रोसेस कौन सा लिया है, पाथ कौन सा लिया है। तो इसका मतलब Q/डेल्टा U ये अपने को यहाँ से मिल गया कितने का, गामा, है ना। तो यहाँ से इसका मतलब हम कह सकते हैं डेल्टा U = Q/गामा। अब अगर हम इसको अलग अलग करके गैसेस की कंडीशंस में ले जाएं, सपोज बेटा हम लोग ले गए पहले इसको मोनो एटॉमिक की कंडीशन में, तो मोनो एटॉमिक यानी डेल्टा U, सपोज हम लोग Q को 100 ले लें तो ये 100 गामा दैट इज 5/3। तो ये हो गया अपने पास में 300/5 या कह लें कितना 60 कैलोरी। इसने की इंटरनल एनर्जी का चेंज आया। तो अगर हम लोगों ने हीट एनर्जी दिया है 100 तो इसका मतलब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अपने पास वर्क डन इसमें आ जाएगा 100 - 60 दैट इज 40 कैलोरी। इसी बात को जब हम लोग डाई एटॉमिक गैस के लिए करेंगे तो सेम काम फिर से करो। डेल्टा U = सपोज आपने हीट एनर्जी दे रखी है उसको भी 100 कैलोरी की, तो 100 बेटा गामा क्या होता है डायटॉमिक का 7/5। तो ये हो जाएगा 500/7 और W अगर आप निकाल लोगे तो 100 - दैट इज 200/7। पॉलीएटॉमिक का बेटा सेम काम फिर से करो आप, तो डेल्टा U = 100 पॉलीएटॉमिक की जो गामा वैल्यू होती है वो होती है 4/3। तो ये हो जाएगा 75 और W इसका मतलब ये हो जाएगा 25 का कैलोरीज का। बेटा आपने सारी चीज़ें कैलोरीज में लेके चलिए। मतलब आपने ये देखा कि अगर आप सेम एनर्जी को, सेम 100 कैलोरीज एनर्जी को मोनोएटॉमिक को, डायटॉमिक को, पॉलीएटॉमिक को दें तो सबसे ज़्यादा वर्क डन कर रहा है मोनोएटॉमिक गैस, उसके बाद डायटॉमिक और सबसे कम कर रही है पॉलीएटॉमिक। और इंटरनल एनर्जी का चेंज देखा जाए तो इसका अपोजिट है। इंटरनल एनर्जी का चेंज सबसे ज़्यादा पॉलीएटॉमिक में, उससे कम डायटॉमिक में, सबसे कम मोनोएटॉमिक में। तो इसको आप डायरेक्टली भी, इस कंक्लूजन को डायरेक्टली भी आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज़ में इसी तरह से आप उसकी प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें कई कंसेप्ट्स लोड है, कई कंसेप्ट्स लोड हो रहे हैं। और अगर आपको उसमें कोई कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लगता है कि आपका वो वीक है या आपको उसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको हम लोग पहले कवर कर लेंगे। बच्चों फिजिक्स की प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड करो। बेटा उसमें आपको फ्री टेस्ट मिल जाते हैं हर चैप्टर के, और उसके अलावा उसमें आप स्टोर सेक्शंस में चैप्टर वाइज कोर्सेज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं नॉमिनल प्राइस पे, और उसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है राइट फ्रॉम द बेसिक टू द कंपटीशन लेवल, बिल्कुल स्टेट प्लान्ड मैनर में। उसका असाइनमेंट भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपने इतने लेक्चर्स पढ़ लिए तो आप इन क्वेश्चंस को कर लो, अब आप इन क्वेश्चंस कर लो, बिल्कुल प्लान्ड वे में, ठीक है। और आप डाउट क्लियरिंग भी अपनी कर सकते हो। अगर आपको 1-to-1 डाउट क्लियरिंग करनी है, जैसे आपको लगता है कि भाई बहुत सारे डाउट्स आपके हैं, तो आप ये जो नंबर दिया जा रहा है इस पर अपने स्लॉट को बुक करके जूम सेशन बुक कर सकते हो, जिसमें कि आप अपने 1-to-1 डाउट क्लियरिंग कर सकते हो, अपनी मेंटरशिप ले सकते हो, एंड सो मेनी थिंग्स। कीप स्टडीइंग। गॉड ब्लेस यू।